कांग्रेस की आपने बात की, मायावती का आज एक स्टेटमेंट आया है कि जो कांग्रेस ने नारा दिया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहन जी का कहना यह है कि अपनी सरकारों में उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। देखिए, आपके साथ हैं वो लोग। ये जो नारा है ये समाजवादियों का नारा है कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। और दूसरा नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा तो काशीराम जी ने दिया था। क्या मायावती जी काशीराम जी के आंदोलन से, उनकी सोच से अलग हो गई हैं? क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के रह गई हैं? मायावती जी को भी तय करना पड़ेगा, वो इंडिया की तरफ से खड़ी होंगी या एनडीए की तरफ से खड़ी होंगी। देवरिया हत्याकांड के बाद प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की है, सरकार ने नोटिस छपा कर दी। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या है? नहीं, बुलडोजर के खिलाफ है समाजवादी पार्टी, और अगर बुलडोजर चलना है तो दोनों घरों में चले। यह सरकार जात के आधार पर कार्रवाई कर रही है। इस सरकार को कानून के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। देवरिया की घटना दुखद है, 6 लोगों की मौत दुखद है, लेकिन मौत एक तरफ नहीं हुई। पहले किसकी मौत हुई? कानून क्या कहता है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? उनका घर नहीं गिरेगा? हमारी दोनों परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन सरकार ऐसा कोई काम ना करे जो गलत नजीर साबित हो, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, वक्त बदलता है। ऐसा सरकार काम करे कि लोगों को कानून पर, संविधान पर भरोसा बना रहे। अगर कानून से भरोसा उठ जाएगा, अगर संविधान के हिसाब से नहीं, जाति के हिसाब से अगर कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश में, समाज में क्या होगा। भाजपा के लोगों का ये मानना है, जैसे हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उनका कहना यह है कि जातिगत जनगणना जो है वो देश को एकजुट रखने की बजाय अलग अलग टुकड़ों में बांटने का प्रयास है, और हमें जो है 70 साल बाद जो है एक भारतीय होकर जीना चाहिए। ये देश जब आजाद हुआ और बंटवारा हुआ, तो बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ, और उसके बाद धर्म गिने जा रहे हैं, तो जाति क्यों नहीं गिनी जा रही है? इन लोगों के पेट में मरोड़ इसलिए है कि वो जानते हैं कि जब जाति जनगणना हो जाएगी, इस देश की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। न्यायपालिका की तस्वीर बदल जाएगी, मीडिया घरानों की तस्वीर बदल जाएगी, सरकार चलाने वालों की तस्वीर बदल जाएगी। वो बदलती हुई तस्वीर नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए परेशान है। लेकिन अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जो सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी, वो लोग सरकार में नहीं रह सकते। कांग्रेस भी इससे पहले जाति जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन आज कहां है? आज कांग्रेस को समझ आ गया है कि अगर जाति जनगणना की बात नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है दलित सम्मेलन करने जा रही है, केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उनको लोगों को समझाएगी, उनको लोगों के सामने रखेगी, तो उसको कैसे देखें? नहीं, हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब बीजेपी के लोग दलितों के बीच जाएंगे। क्या बताएंगे जाके कि हम आपका आरक्षण छीन लिए, आपके बच्चों को नौकरी नहीं दिए, आपकी बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले, छेड़खानी करने वालों को माला पहना करके हम स्वागत कर रहे हैं, केवल हम भाषण में दलित को याद रखते हैं। अगर इतनी दलित की चिंता थी, आपने एक बार कहा कि हमने दलित महामहिम बना दिया, लेकिन अयोध्या के भूमि पूजन में नहीं बुलाया। आपने बाद में कहा कि हमने आदिवासी महिला को महामहिम बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। जब पार्लियामेंट नया बना, जब उसका उद्घाटन था, तब आपने उनको नहीं बुलाया। तो ये सामंती सोच के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनको आज भी पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनको अभी भी छोटे दिखते हैं, इनको अभी भी कमजोर दिखते हैं, इस लायक नहीं दिखते हैं कि वो पाठ पूजन और शुभारंभ किसी अच्छे मौके पर उनको अपनी बराबर पर जगह दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।